हाय फ्रेंड्स, दिस इज रेशमा खान। बोलबंदे में आपका स्वागत है। यह बातें होती है दिल से, बिना कोई फ़िल्टर के। तो आज हम मिलने वाले हैं अज़हर तांबोली से, जो है SDPI से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? कैसे चल रहा है आपका काम? और क्या पोजीशन रखते हो आप SDPI में? मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे SDPI का। ओके। एम्प्लॉयमेंट को लेके, स्किल डेवलपमेंट को लेके आपकी क्या योजना है? हमारे डेवलपमेंट के इस ताल्लुक से बोला जाए तो ये बेसिकली आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी कोई उससे परेशान है। और ख़ास करके जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, कोंडवा के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें मेन जड़ है वहाँ पे एडिक्शन के लिए और क्राइम के लिए। और हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे CSR के अंडर में और कॉरपोरेशन के ज़रिए से भी और स्टेट योजना है जिसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। है उतना लीगल तो बहुत सारे भी हाल होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके पहले जो भी कॉर्पोरेटर्स थे उनकी सोच ही वैसी नहीं है कि वो डेवलपमेंट की और एम्पावरमेंट की बात करें, क्योंकि जब उनकी सोच होगी, विजन होगा तो आप कर पाएंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए खास करके महिलाओं के ताल्लुक से भी एक प्रशिक्षण वर्ग शुरू किया जाए, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का होता है। बाकायदा गवर्नमेंट की स्कीम्स है, पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, फिर उसके बाद में से एस्टैब्लिश होने के लिए, स्वयं रोजगार के लिए उसके सारे स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट देती है। एग्जैक्टली। फिर आवाम तक ये पैसा नहीं आता है। आवाम तक जाता है, लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस वो इम्प्लीमेंट कराने का काम जो है ना, लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कॉर्पोरेटर, उनका काम होता है। आज उनको खुशी ये होती है कि लाइन लगा के अपने ऑफिस के सामने राशन बांटने में वहाँ के कॉर्पोरेशन के जो कॉर्पोरेटर है उनको खुशी है। उनको सेल्फ जो है अपने आप के स्वयं रोजगारी करने के लिए कोई उनको उस ताल्लुक से सोच नहीं है। एजुकेशन काफ़ी इनकम्प्लीट है कोंडवा एरिया में। आप लोगों ने भी तो एक रैली निकाली थी बीच में, नशा मुक्त करो। इसके ऊपर तो मुझे कुछ भी ऐसे, यानी आवाम को कुछ दिखाई नहीं दिया कि मैडम इसमें ये होता है कि नशा मुक्त बोलने से, सिर्फ रैली निकालने से काम नहीं होता है। बेसिकली जो नशे के इसके अंदर लुप्त हैं वो लोग जो है बेसिकली विक्टिम हैं, और जो मेन पेडलर्स होते हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और इस बारे में बार बार हमने प्रशासन से ये किया, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि बहुत मरतबा चंद दिनों के लिए कार्रवाई होती है लेकिन आगे नहीं होता है। तो हम लोग उनको दो चीज़ों में ये कर रहे हैं। एक तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उनका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र, एक कोई एडिक्ट हुआ है तो उसको बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। हमारे इसमें ये भी है कि हम लोग कोंडवा के अंदर भी नशा मुक्ति केंद्र कर रहे हैं, और उनको साथ साथ जो है ना उनको कहीं पे ऑक्यूपाई करने वाले हैं जॉब ओरिएंटेड, ताकि वो सही से इम्प्लीमेंट होगा। और जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, प्रशासन के जरिए से हम लोगों ने बहुत सारे कार्रवाई भी कराए, सिर्फ रैली नहीं निकाले। बीच में जो कार्रवाई हुई उसके अंदर हमारा बहुत सारा इनपुट है, बाकायदा हमने लोकेशन ये सारे डिटेल्स उनको दिए हुए थे, कार्रवाई की है। तो इसमें हम लोग अवेयरनेस और सेंटर हम लोग ये करने वाले हैं आने वाले वक्त में, और कार्रवाई, ये तीनों तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। इलेक्शन की बहुत जोरदार तैयारी चल रही है। यस। कौन है? हम लोग का जो है अभी हम लोग का अलायंस हुआ है वहाँ पे कांग्रेस के साथ में, और बहुत ज़रूरी है कोंडवा के लिए, क्योंकि कोंडवा को एक कॉन्क्रीट स्लम और बहुत अलग अलग गलत अल्फाजों से एड्रेस किया जाता है। और अभी जो कॉर्पोरेटर्स है उनके पास सोच नहीं है मैडम, वो एक बिल्डर क्लास है, उनके लिए इलेक्शन एक बिजनेस है। अभी वो लोग 1-2-3 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, आगे जाके वसूल करने वाले हैं। सो अब आप सोचिए, इतने वो लोग मजबूर है कि कोई सोच बात करते हैं उनको अपने काम क्या किया है, तो उन्होंने बोलना होता है कोंडवा की आबादी इतनी बढ़ गई, बगैर डेवलपमेंट की आबादी बढ़ती है क्या? सच काइंड ऑफ लॉजिक दे आर प्रेजेंटिंग, मतलब उनके सोच का मुजाहिरा करते हैं वो लोग। इवन ये दूसरे भी जो लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ना सिर्फ अभी NCP के, पहले वो लोग अजित पवार में थे, लेकिन उनको डर लगा कि हम क्या मुँह लेके जाएंगे। तो उनको मालूम है कि साइकोलॉजिकली खेल खेलो, तुतारी का सिंबल निकलो। आप यकीन मानिए, आखिरी दिन वो लोग बारामती दौड़े, दादा के साथ मीटिंग के, दादा आम्ही तुमचेच, तुम्ही काही करा दादा, लोकांच्या डोक्यामध्ये तुतारी आहे, आम्हाला तुतारी द्या, ये बोल के उन्होंने, जहाँ मुस्लिम पॉकेट्स है, उनको मालूम है अजित पवार को वोट नहीं मिलने वाले हैं, तो उन्होंने तुतारी किया। आपको एक शॉकिंग चीज़ बोलता हूँ, इन्होंने अभी एक बड़ी कचेरी खोली, वहाँ पे अजित पवार साहब एक तरफ लगाए, शरद पवार साहब का एक फोटो लगाए, वो सब चल रहा था। लेकिन इन्होंने देखा कि आवाम बहुत होशियार है, अजित पवार मतलब बीजेपी के साथ है, और शरद पवार साहब के NCP भी अभी बीजेपी के साथ है। जैसा उनको दिखने लगा कि आवाम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, आज के दिन उन्होंने पोस्टर निकाल दिया। और इतना डर है उनके अंदर कि कुछ लोगों ने, कैंडिडेट ने तो अजित पवार का फोटो भी गायब कर दिया अपने एडमिन में से। तो ये क्यों करने की नौबत? फिर किसका फोटो लगाया आप वहाँ? उन्होंने लगा शरद पवार जी का।
ये अपॉर्चुनिस्ट है। अब तक इनको नहीं समझ में आया विचारधारा, अब तक इनको सेकुलरिज्म नहीं समझा। जब मेरे समाज को ये लोग बोल रहे थे कि उठाओ डांडे भगाओ लांडे, तब ये खामोश थे, तभी अजित पवार के साथ में थे। जब जो है ना हमारे नौजवानों की लिंचिंग हो रही तब ये थे। जब नीतीश राणे तुम गवर्नमेंट में थे अजित पवार के साथ में, वो हमारे मुसलमानों को इस्लाम को गाली देते तब उनके साथ में थे। जब बीजेपी का बंदा बोल रहा था कि कुरान पढ़ना है तो पाकिस्तान, तब आप एनसीपी गुलाबी पार्टी के साथ में थे। फिर जब इलेक्शन आया तो तब कैसा क्या तुम एनसीपी में, मतलब दे आर वेरी अपॉर्चुनिस्ट। और उनको डर है कि हम कुछ बोल नहीं सकते, इसके लिए ये सब चालें चल रहे हैं। ये घबराहट की निशानी है। और आवाम जानती है, पढ़े लिखे, उनको जो है आज कोंडवा बेहतर चाहते हो, कितना सिवाय कंक्रीट स्लम के कुछ नहीं बोल सकते। और आज प्रभाग चेंज हुआ है, कौशलबाग ये वो एरिया पूरा पढ़ा लिखा है। और मैं नहीं समझता कि इस तरीके से बिल्डरों को जो है ना वो चुन के देने का काम करेंगे जिन्होंने कोंडवा को बदहाल किया है और एक बिजनेस ओरिएंटेड इलेक्शन को देख रहे हैं। कुछ एक्स कॉरपोरेटर लोगों का ये भी कहना था बीच में कि ऊपर का एरिया कचरा एरिया है, ऐसे क्यों कहते हैं? नहीं, ये कुछ लोग नहीं मैडम, बाकायदा जो है एनसीपी के अभी जो आए हुए हैं एक महिला जो नगर सेवक के लिए अभी इच्छुक है, उन्होंने बाकायदा बोला वो कचरे में मैं नहीं जाऊंगी। ऑब्वियसली मैडम, वो हमको जो है ना कोंडवा में रहने वालों को कचरा समझते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको शॉकिंग चीज बोलता हूँ, 6 महीने तक अशरफ नगर के अंदर लिटरली टॉयलेट मिक्स होके पानी लोगों ने पिया। मालूम, इतने मजबूर थे, वो भर के रखते थे, जब फिल्टर होता था वाइट पानी दिखता था तो पीते थे। और यकीन मानिए टॉयलेट मिक्स होके पाइपलाइन आ रहा था वहाँ पे। क्यों? इंसान नहीं है वो लोग, उनको हक नहीं है। तो एक तो इंसान नहीं समझा जाता, कचरे के तौर पर एड्रेस के। आज उनकी इलेक्शन की जरूरत आ गई, कौसरबाग से एनआईबीएम से उठ के आके वो लोग वहाँ पे मजबूरी में जो है ना कचरे में आके पड़े, देखिए उनको कचरा ही दिखता है, कचरे में आके। और ये जहनियत जो है ना कचरे की, ये भाजपा की जहनियत है, ये एनसीपी की, क्योंकि उनको मुस्लिम समाज को जो है ना कचरे की तरह देखा जाता है और एक विलन के तौर पे देखा जाता है। तो आपको लगता है कि वो जीत कर आएंगे? नहीं जीतेंगे, आवाम जानती है। और उनको आज जो है ना कहीं उनके अंदर आइसोलेशन भी दिखता है। वो लोग खुद आपस में बटे हुए हैं, हार उनको दिख रही है, क्लियर है। और आवाम भी जो है ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रहे। और हम भी बोलने वाले, क्योंकि हमारा भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमको भी मालूम है जो हमको लांडा बोलेंगे, हमारे समाज को लांडा बोलेंगे, हम कैसे उनके साथ में जा सकते हैं। भले ही तुमने आज इलेक्शन जीतने के लिए तुतारी के सिंबल पे आ गए, हम भूलने वाले नहीं है, ना समाज भूलने वाला है। क्योंकि ये इलेक्शन जो है ना मैडम, रोड और तुम्हारा गटर नाली आरोग्य इससे बढ़कर है। क्योंकि यही इलेक्शन के अंदर जीत के जाने के बाद में क्या ये लिख के देंगे कि कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर जब महापौर का पद बीजेपी के लिए आएगा ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, बोल के नहीं दे सकते ये लोग, इनकी इच्छा नहीं है। एजुकेशन की बात करते हैं, वहाँ पे सरकारी स्कूलों का बदहाली है। क्यों बदहाली है मैडम, पता है आपको? नहीं। वहाँ पे जो अभी कारपोरेटर है ना, 5 स्कूल के अंदर प्राइवेट स्कूल में पार्टनरशिप है उनकी। वो क्यों चाहेंगे सरकारी स्कूल मजबूत हो? दे डोंट वांट। उनके हॉस्पिटल्स बने हुए हैं कॉर्पोरेशन के, कॉर्पोरेटर लोगों के प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट है। आपको क्या लगता है वो लोग सरकारी हॉस्पिटल मजबूत करेंगे? मजाक बना रहे वो लोग हमारे साथ में, तमाशा कर रहे। क्या डेवलपमेंट के नाम पे दिया? ट्रैफिक पे रुकने के लिए बोलते अपने लोग रुकाते। अरे भाई हवलदार लाके रुकाओ, कचरा खुद साफ करने का नाटक करते। अरे भाई कारपोरेशन से करवाना है वो, तुम क्यों कर रहे हो? तुमको कचरा झाड़ू मारने के लिए नहीं रुकाए, करवा के लेने के लिए करे। इनको कारपोरेशन में भेजे कि कोंडवा के मुद्दे आएंगे, ट्रैफिक होगा, उधर से जो है अशरफ नगर के लिए डीपी रोड का ये था वो ये करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये लोग कारपोरेशन में जाके करते क्या? उनको वहां भेजे, वहां गणपति बप्पा मोरिया। अरे किस लिए भेजे तुमको? वो बोलने की जगह अलग होती है। तो इनको सेंस ही नहीं है, विजन नहीं है, कैसा ट्रैक करते। आपको एक बात बोलता हूँ, हम लोग बीच में कारपोरेशन में गए थे, वो ऑफिसर बोलता है काय तुमचे नगर सेवक त्यांना काय कळतं का? मतलब हमें लगता है हमने किन लोगों को चुन के दिया। हमारा वहां के रहने वाले लोगों का अपमान होता है जब इनकी हरकतें हम लोग देखते हैं। तो ये लोग आने वाले नहीं है। कोंडवा जो है वहाँ की आवाम चाहती है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, उनका एजुकेशनल फैसिलिटी मिले, वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी मिले। आप मैडम सोचिए, वहाँ पे आबादी तकरीबन 1.25 लाख के आसपास होगी कोंडवा में, बेल्ट में। एक 60-70 हज़ार के वोटिंग के अंदर इनरोलमेंट है पूरे कोंडवा में, वो एरिया में। एक बेसिक इंसान वहाँ पे इतने औरतें ऊपर से नवाजी से शिवनेरी से चल के आती है सब्जी लेने के लिए, 1-1.5 घंटा उनको जाता है आने जाने के अंदर। मैडम एक सीधा सिंपल एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है औरतों के लिए।
अगर नीचे आते हैं वॉशरूम आते हैं ना मैडम, वो जाने के लिए किधर एक शौचालय नहीं पूरे कोंडवा के अंदर। इससे शॉकिंग, इंसान रहते हैं ना वहाँ पे, बेसिक काम है कॉर्पोरेशन का। मर्द हजरात मस्जिद में जाएंगे, इधर जाएंगे, अपनी जरूरत पूरी करके लेंगे, औरतें क्या करेंगी, सोच नहीं है। अगर आपके एसडीपीआई वाले कल कॉरपोरेशन में ये इलेक्शन में अगर जीत कर आते हैं तो आप लोग क्या क्या करेंगे इनके लिए? मैडम मैं बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन हम लोग इतना बोलेंगे कि कोंडवा के अंदर एक भी बच्चा गरीब का फीस नहीं होने की वजह से स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। हर एक बच्चा, गली का कोई भी एक बच्चा जो है ना बगैर एजुकेशन के नहीं रहेगा, ये हम गारंटी दिलाते हैं। सेकंड, जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, जो मोहताज है, बेवा है, तलाकशुदा है, उन लोगों के लिए किसी के दरवाजे में जाकर लाइन में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। हम लोग उनको एम्प्लॉयमेंट के एस्पेक्ट से जो है ना हम लोग कुछ सोचेंगे, उनको रोजगार मिले, वो अपने पैरों पे इज्जत से ज़िंदगी गुजार सके। एक सेकंड है। थर्ड, हम लोग हेल्थ के ताल्लुक से बड़े बड़े इलाज के लिए मैडम आज जो है ना 500-600 रुपये लगते हैं। जो एग्जिस्टिंग घर बना के बने अभी तक कोई हम लोग इसको इन्वॉल्व करेंगे, वो इक्विपमेंट करेंगे, वहाँ पे फैसिलिटी देंगे ताकि कोंडवा के लोग बाहर भी इलाज के लिए जाना। लास्ट में एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जनता के लिए क्या कहेंगे आप, कोंडवा वालों के लिए क्या कहेंगे? मैं कोंडवा वालों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ। हम लोग जो है ना आए दिन रोज़ हमारी ज़िंदगी जब हमारे घर के तरफ बढ़ते हैं ना तो हमारा स्ट्रगल शुरू होता है ट्रैफिक से। उसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि अतराफ़ में जिस तरीके से एक माहौल है, हम कहाँ रहते हैं उसका जवाब हम जब कोंडवा देते हैं ना, लोगों का सोचने का और एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। ये जो दुविधा और ये जो प्रॉब्लमेटिक सीन होता है ना, इससे हमको बाहर आना है। और इसके लिए जो है आप लोगों को ये इलेक्शन को सोचने की ज़रूरत है कि किस क़यादत को हम वोटिंग करें। आज कोंडवा के अंदर कांग्रेस का एक पैनल रुका हुआ है जिसके अंदर तस्लीम हसन शेख हैं, वहीं पे काशिफ सैयद हैं और आसिया मनियार हैं और तहजीब सिद्दीकी हैं। ये जो कैंडिडेट्स हैं एक नए चेहरे हैं, नए उमंग है, इनका ऑलरेडी पहले से काम भी है और उम्मीद रख सकते हैं कि एक सुलझे हुए लोग हैं, एक समझ रखते हैं, एक विजन रखते हैं और पढ़े लिखे लोग और जो सामने कोंडवा की बेहतरी सोच रखने वाले लोगों को चुन के देने की ज़रूरत है, ना कि उन लोगों को जिन लोगों को आज कोंडवा को कंक्रीट स्लम बना के रखा है। और एक बात हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, भले ये रोड और रास्ते की और नदी नाले एक कट होगा दूसरा, भले ही ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन सिर्फ नाली के, रास्ते के और छोटे मोटे इश्यूज़ के रिलेटेड इलेक्शन लगता होगा, लेकिन आप लोग याद रखिए कि आज हिंदुस्तान हो, महाराष्ट्र हो या फिर कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो, आज भी कॉरपोरेशन के लोकल इलेक्शन के अंदर लोग जो है हिंदुत्ववादी और नफ़रत की सियासत पे वोट कर रहे हैं। आज हमें सेक्युलर विचारधारा को मजबूत करने की ज़रूरत है। उन ताकतें जो अलग अलग रूप लेके मुसलमानों के बीच में आ रहे हैं, पहले एनसीपी में घड़ियाल के चिन्ह से थे, अभी तुतारी के चिन्ह से वही बीजेपी के साथ में जुड़े हुए लोग जो है आज हमारे बीच आ रहे हैं वोट हासिल करने के लिए। छलावा करते हुए आप लोगों के दूसरे चिन्ह से आ रहे हैं, इनसे सावध रहिए और हिंदुस्तान को जो है एकजुटता वाली विचारधारा की ज़रूरत है। कांग्रेस जैसे सेकुलर विचारधारा, एसडीपीआई जैसे सेकुलर विचारधारा को लेके चलने वाले पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है यहाँ पे ज़रूरत है। कोंडवा को हम गुजारिश करते हैं कि सोच समझकर आने वाले मुस्तकबिल को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, कोंडवा के मुस्तकबिल को देखते हुए आप लोग वोट करेंगे, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच। सुना